लिवर। अब देखें लिवर जो है ना, इतना ज़्यादा एग्जाम में इसकी एनाटॉमी नहीं पूछी जाती जितनी इसकी फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी पूछी जाती है, बट ये लाजमी है कि इसका एक जनरल ओवरव्यू आपको पता हो। ठीक है, तो लिवर जो है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी है। ठीक है, और अपर राइट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम इसकी पोजीशन है। ठीक हो गया। लिवर डिवाइडेड है लार्ज राइट लोब में और स्मॉल लेफ्ट लोब। अब ये लिवर जो है ना एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और ऊपर डायाफ्राम से कनेक्टेड है वाया फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, और इसकी राइट लोब जो है वो फर्दर डिवाइड हो रही है क्वाड्रेट और कॉर्डेट लोब में। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे डिवाइड हो रही है। ठीक है, सबसे पहले तो देखें कि ये सारी बड़ी वाली लोब जो है ना इसकी, वो है राइट लोब, ये टोटल। फिर ये जो छोटी वाली इसकी लोब है ना, ये है लेफ्ट लोब। ठीक है, अब लिवर की जो राइट लोब है ना, वो फर्दर डिवाइडेड है बिटवीन कॉर्डेट ये वाली एंड क्वाड्रेट ये वाली। अब इसको कैसे याद रखना है? इसको ऐसे याद रखना है कि सी पहले आता है ना ABC में, तो ऊपर वाली कॉर्डेट लोब है, और क्यू बाद में आता है ना ABC में, तो नीचे वाली क्वाड्रेट लोब है। क्वाड्रेट लोब कैसे बन रही है? ये बन रही है बिटवीन इंफीरियर वेना कैवा एंड लिगामेंटम विनोसम। ठीक है, लिगामेंटम विनोसम, ये मैं आपको बताता हूं कि लिगामेंटम विनोसम क्या होती है। ठीक है, इसी तरह क्वाड्रेट लोब जो है ना, क्वाड्रेट क्यू वाली, वो कैसे बन रही है? बिटवीन गॉल ब्लैडर एंड लिगामेंटम टीरिस या राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर। अब लिगामेंटम टीरिस या राउंड लिगामेंट में क्या पड़ा होता है हमारे पास? अम्बिलाइकल वेन। ठीक है, अम्बिलाइकल वेन। अब हमने देखा सबसे पहले लिवर डिवाइडेड था वाया फाल्सीफॉर्म लिगामेंट इनटू राइट लोब बड़ी वाली और लेफ्ट लोब छोटी वाली। ठीक है, अब राइट लोब फर्दर डिवाइड होगी थी बिटवीन कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट। अब ये कैसे पता लगेगा कॉर्डेट कौन सी है क्वाड्रेट कौन सी है? जो कॉर्डेट है ना सी वाली, वो ऊपर है। ABC में सी पहले आता है ना, तो सी वाली ऊपर है, और क्वाड्रेट में क्यू वाली जो है, क्यू बाद में आता है, तो वो नीचे है। ऊपर वाली से याद रखें कि एक तरफ इंफीरियर वेना कैवा है और दूसरी तरफ इसके लिगामेंटम विनोसम है। ठीक है, जबकि क्वाड्रेट के इस तरफ गॉल ब्लैडर है और दूसरी तरफ राउंड लिगामेंट या फिर लिगामेंटम टीरिस है। लिगामेंटम विनोसम जो है ना, जैसे कि उसका नाम बता रहा है, ये इसमें, और लिगामेंटम टीरिस में आपके पास आ जाती है अम्बिलाइकल वेन। ठीक है, और लिगामेंटम विनोसम में आपके पास आ जाता है डक्टस विनोसस। ठीक है, ये आपकी मेन डिवीजन हो गई लिवर की कि कैसे हो रही है। अब हमने देखना ये है कि डक्टस विनोसस क्या है और जो नीचे आपके आ जाती है अम्बिलाइकल वेन वो क्या है। ठीक है, तो ये देखें कि जब बेबी होता है, ठीक है, ये बेबी है आपका, ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया अम्बिलाइकल वेन बच्चे के लिवर में आ रहा है। ठीक है, ये अम्बिलाइकल वेन है। अब ये जो अम्बिलाइकल वेन थी ना, इस अम्बिलाइकल वेन ने लिवर तक जाना है। ठीक है, और लिवर में ये इस लिगामेंटम टीरिस को रिप्रेजेंट करती है इन एडल्ट एज। ठीक है, ये अम्बिलाइकल वेन। अब क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो इसने लिवर को बाईपास करना होता है, तो वो डक्टस विनोसस दे देती है, जो कि लिवर के अंदर से ही गुजर के ऊपर इंफीरियर वेना कैवा में चला जाता है। ये जो डक्टस विनोसस है ना, जब लिवर के अंदर से गुजर रहा होता है, तो ये लिगामेंटम विनोसम बन जाता है एडल्ट एज में। ठीक है, तो ये आपकी आ गई लिगामेंटम विनोसम ऊपर और अम्बिलाइकल वेन नीचे। बेसिकली ये अम्बिलाइकल वेन का ही एक गुजरता हुआ पोर्शन है जो कि लिवर को बाईपास करता हुआ इंफीरियर वेना कैवा में चला जाता है। ठीक है, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली राइट एट्रियम में बच्चे के पहुंच सके।
तो कॉर्डेट लोब इस बिटवीन, ऊपर वाली लोब सी से बन रही है तो सी पहले आता है एबीसी में, तो ऊपर वाली कॉर्डेट लोब है, और ये है इन बिटवीन इंफीरियर वेना कैवा एंड लिगामेंटम विनोसम। लिगामेंटम विनोसम क्या होती है? लिगामेंटम विनोसम वो होती है जिसके अंदर आपके पास वो शंटिंग वाली अम्बिलिकल वेन से जो वेन जो है ना, डक्टस विनोसस, ये डक्टस विनोसस जो शंट कर रहा है ब्लड डायरेक्टली इनटू द इंफीरियर वेना कैवा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो डायरेक्टली बच्चे के राइट एट्रियम में पहुंचना चाहिए। ठीक हो गया। फिर आपके पास अम्बिलिकल वेन तो प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर तक ला रही है। अब देखें पोर्टा हेपेटिस क्या होता है। पोर्टा हेपेटिस जो है ना आपके पास, ये पोर्शन है। इस पोर्शन में यानी कि ये समझ लें कि लिवर का हाइलम है, और इस पोर्शन में आपके पास दो हेपेटिक डक्ट जा रहे हैं लिवर के अंदर, दो राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरीज जा रही हैं लिवर के अंदर, और पोर्टल वेन भी दो में डिवाइड होकर लिवर के अंदर जा रही है। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सी लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक्स पड़ी होती हैं, नर्व्स जो हैं वो लिवर के अंदर यहाँ से जा रही होती हैं। तो ये आपका पोर्टा हेपेटिस है। पोर्टा हेपेटिस जो है ना आपका, वो आपका स्टमक के साथ जो लेसर ओमेंटम और डियोडेनम के फर्स्ट पार्ट से आ रही है ना, वो ऐसे पोर्टा हेपेटिस से कनेक्टेड है। और हमने पढ़ा था कि लेसर ओमेंटम के अंदर ये बाइल डक्ट, हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन आ रहे हैं, तो ऐसे आ रहे होते हैं ये बाइल डक्ट, हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन इस लेसर सैक से पोर्टा हेपेटिस के अंदर। ये है आपका पोर्टा हेपेटिस। ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी लिगामेंट्स पे। पोर्टा हेपेटिस जो है, इट इज द हाइलेस्ट ऑफ द लिवर एंड इट इज ऑन द पोस्टरो इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। Upper part of the lesser omentum is attached to its margin. Within the porta hepatis are the right and left hepatic ducts, right and left branches of the hepatic artery, and the portal vein, nerves and the lymph vessels. ठीक हो गया। फिर fissure for the ligamentum teres. The fissure that contains the ligamentum teres कौन सी थी? नीचे वाली थी, round ligament. Lies between the left lobe and the quadrate lobe. The ligamentous teres is the fibrous remains of the umbilical vein. ये देखें, ये आपकी लेफ्ट लोब है और ये आपकी क्वाड्रेट लोब है। यहाँ पे है फिशर लिगामेंटम टीरीज का, ठीक है, और इसमें अम्बिलिकल वेन का रेमनेंट है। ठीक हो गया। अब फिर वो कहेगा कि लिगामेंटम विनोसम क्या है। लिगामेंटम विनोसम आपकी क्वाड्रेट लोब और लेफ्ट लोब के दरमियान पड़ी हुई है, और इसमें आपके पास डक्टस विनोसस का रेमनेंट है। So the fissure that contain the ligamentum venosum lies between the left lobe and the caudate lobe, and the ligamentum venosum is the fibrous remnant of the ductus venosus. ठीक है। Upper part of the lesser omentum is attached to the margin of the fissure. Not important. अच्छा, अब आ जाते हैं हम पेरिटोनियल लिगामेंट्स पे। सबसे पहले तो ये देखें ना, जो मेन जो ये लिवर होता है ना हमारे पास, इसको दरमियान में इधर से फाल्सीफॉर्म लिगामेंट डिवाइड कर रही है। ठीक है। अब ये फाल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है ना, ऊपर से डायफ्राम के साथ अटैच है और सामने से एंटीरियर एब्डोमिनल जो है ना वॉल उसके साथ अटैच है। अब ये फाल्सीफॉर्म लिगामेंट है क्या? इट इज अ टू लेयर्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम दैट अटैचेस द लिवर टू द डायफ्राम अबव एंड टू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल बिलो। इट इज सिकल शेप्ड। सिकल शेप्ड का मतलब है एस से सिकल। ठीक है। दैट कंटेन्स लिगामेंटम टीरीज। यहाँ पे ना सिकल शेप इसका मार्जिन होता है जो कि लिगामेंटम टीरीज को कंटेन कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गई है कोरोनरी लिगामेंट्स। अब कोरोनरी लिगामेंट्स क्या है? कोरोनरी लिगामेंट्स ना सिर्फ लिवर को अटैच कर रही है डायफ्राम से। कैसे? ये देखें, ये कोरोनरी लिगामेंट है ऐसे ट्रायंगुलर, और ये कोरोनरी लिगामेंट है ऐसे। ये वाली एक साइड वाली जो है ये आपकी राइट हो जाएगी और ये आपकी लेफ्ट हो जाएगी। अब दो लेफ्ट कोरोनरी लिगामेंट है, ये लेफ्ट ट्रायंगल बना रही है, तो लेफ्ट ट्रायंगुलर बन जाएगी लिगामेंट, और राइट वाली जो है वो राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट बन जाएगी। ठीक है। अब देखें, द राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट इज अ वी शेप्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम formed by the right extremity of the coronary ligament. It connects the posterior surface of the right lobe of the liver to the diaphragm. ये राइट लोब है ना लिवर की, ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस को डायफ्राम से कनेक्ट कर देती है। ठीक है। राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट बनती कैसे है? दो कोरोनरी लिगामेंट से।
ठीक है। लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट क्या है? लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट भी कोरोनरी लिगामेंट से बन रही है और ये लेफ्ट पोस्टीरियर जो है, लेफ्ट अपर सरफेस जो है ना लिवर की, उसको डायफ्राम से कनेक्ट कर रही है। फाल्सिफॉर्म लिगामेंट जो है ना, ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से भी कनेक्ट कर रही है, ये डायफ्राम से भी कनेक्ट कर रही है और इसमें लिगामेंटम टीरियस भी पड़ा हुआ है। राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट जो है ये कोरोनरी लिगामेंट से बन रही है और ये राइट पोस्टीरियर सरफेस जो है ना उसको कनेक्ट कर रही है डायफ्राम से। लेफ्ट वाली जो है ना ट्रायंगुलर लिगामेंट, ये लेफ्ट लोब की सुपीरियर सरफेस को डायफ्राम से कनेक्ट कर रही है। सो दीज आर द पेरिटोनियल लिगामेंट्स ऑफ द लिवर। ये देखें, ये आपकी आ गई फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, इसके नीचे सिकल शेप मार्जिन में आपके पास लिगामेंटम टीरियस या राउंड लिगामेंट ऑफ द लिवर आ गई। फिर ये आप देखें, लेफ्ट कोरोनरी लिगामेंट है ये और ये बना रही है ट्रायंगल, ठीक है, और ये आपको डायफ्राम से ऊपर कनेक्ट कर रही है, ठीक है। इसी तरह राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट जो है ये बन रही है आपकी कोरोनरी लिगामेंट से और ये आपको कनेक्ट कर रही है डायफ्राम से। अब ये सारा जो एरिया है ना, बाकी सारा एरिया तो देखिए डायफ उससे पेरिटोनियम से कवर्ड है, ये वाला एरिया नहीं कवर्ड, ये डायरेक्टली जो है ना डायफ्राम से अटैच्ड है, ठीक है। तो इसको हम बेयर एरिया ऑफ द लिवर कह देते हैं, ठीक हो गया। अब यही बेयर एरिया जो है ना वो रिसेस बनाता है। रिसेस मतलब फ्री स्पेस बिटवीन द डायफ्राम एंड द लिवर। इतना आपको एनाटॉमी में लिवर की पता होना चाहिए कि कौन सी लोब्स है लिवर की, और कॉर्डेट और कॉर्डेट लोब्स जो है वो किन स्ट्रक्चर्स के दरमियान में पड़ी हुई हैं। कॉर्डेट कौन सी है? ऊपर वाली है। कॉर्डेट कौन सी है? नीचे वाली है। कॉर्डेट जो ऊपर वाली है वो है इन बिटवीन इंफीरियर वेना कैवा एंड लिगामेंटम वेनोसम। कॉर्डेट जो है क्यू वाली नीचे वाली वो है इन बिटवीन लिगामेंटम टीरियस एंड द गॉल ब्लैडर, ठीक है। फिर कोरोनरी लिगामेंट्स को पता होना चाहिए कि डायफ्राम को कनेक्ट कर रही हैं। राइट वाली जो है वो सुपीरियर सरफेस और लेफ्ट वाली जो है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट लोब को कर रही है, ठीक है। और फाल्सिफॉर्म लिगामेंट जो है ये ऊपर डायफ्राम से भी कर रही है और सामने से एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से भी कर रही है, और फाल्सिफॉर्म लिगामेंट के नीचे आपके पास लिगामेंटम टीरियस पड़ी होती है, ठीक हो गया। अब देखें लिवर की ब्लड सप्लाई। लिवर की ना डुअल ब्लड सप्लाई है, यानी कि आर्टीरियल भी है और पोर्टल भी है। तो हेपेटिक आर्टरी जो है ना आपकी, जो आपकी ब्रांच है सीलियक आर्टरी की, सबसे पहले कॉमन हेपेटिक आर्टरी निकलती है, फिर गैस्ट्रोडियोडेनल निकल जाती है, ठीक है। फिर जो हेपेटिक आर्टरी है ना वो आगे आके डिवाइड होती है राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, और वो पोर्टा हेपेटिस में चली जाती है, ठीक है। द हेपेटिक आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ द सीलियक आर्टरी डिवाइड्स इनटू द लेफ्ट एंड राइट टर्मिनल ब्रांचेस दैट एंटर्स इनटू द पोर्टा हेपेटिस, ठीक है। ये तो इसकी होगी आर्टीरियल ब्लड सप्लाई। अब इसकी वीनस वाली देखें, तो पोर्टल वेन डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट टर्मिनल ब्रांचेस दैट एंटर्स द पोर्टा हेपेटिस बिहाइंड द आर्टरीज। तो सामने आर्टरी है, पीछे से पोर्टल वेन जा रही है, ठीक है। पोर्टल वेन कैसे बनी थी? स्प्लीनिक वेन से और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन से बिहाइंड द नेक ऑफ द पैनक्रियाज। ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक हो गया। फिर 3 or more hepatic veins emerge from the posterior surface of the liver and drain into the inferior vena cava। अब ये क्या है? ये लिवर है, यहाँ से अंदर से इंफीरियर वेना कैवा जा रहा है। लिवर की बैक सरफेस से 3 या 4 हेपेटिक वेन्स होती हैं, वो डायरेक्टली इंफीरियर वेना कैवा में ड्रेन कर रही हैं, ठीक है। बेसिकली लिवर को जो सपोर्ट कर रहा है ना वो आपकी फाल्सिफॉर्म लिगामेंट है, आपकी कोरोनरी एंड ट्रायंगुलर लिगामेंट्स है, और इंफीरियर वेना कैवा एंड दीज हेपेटिक वेन्स है, ठीक हो गया। फिर आ जाती है आपकी लिम्फ ड्रेनेज। तो लिवर की लिम्फ ड्रेनेज हेपेटिक नोड्स और हेपेटिक नोड्स जा रही हैं सीलियक नोड्स में। ये है लिवर की लिम्फ ड्रेनेज। और सम लिम्फ पासेस थ्रू द डायफ्राम टू एंटर द पोस्टीरियर मिडिस्टिनल लिम्फ नोड्स। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि हेपेटिक नोड्स हैं और वो सीलियक नोड्स में ड्रेन कर रही हैं, ठीक है। अब है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई जो लिवर की है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों से होती है, और वो आ रही है आपकी इनर्वेशन सीलियक प्लेक्सस से, ठीक है। द लेफ्ट वेगस नर्व gives rise to the large hepatic branch that travels directly to the liver। तो अगर ये पूछा जाए ना कि कौन सी वेगस नर्व है राइट या लेफ्ट जो लिवर को सप्लाई कर रही है, तो मेन सप्लाई इज बाय द लेफ्ट वेगस नर्व। अब ये देख लें कि ये एओर्टा जा रही है पीछे से, ये आपका इंफीरियर वेना कैवा, और इसमें हेपेटिक वेन्स 2 से 3 ऐसे ड्रेन कर रही है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द लिवर।